सोचिए, अगर आपकी सैलरी हर महीने आती है लेकिन महीने के आखिर तक अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है, तो प्रॉब्लम सैलरी की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद आरसी में। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसे फॉलो करके आप सैलरी बढ़े बिना भी हर महीने पैसे बचाना शुरू कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये फॉर्मूला लाखों लोग यूज करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। सैलरी अकाउंट में आते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? ईएमआई, शॉपिंग, ऑनलाइन फूड, अमेजन या वीकेंड आउटिंग? और फिर महीने के एंड में सोचते हैं इस बार सेविंग नहीं हो पाई। सच बताऊं, ये गलती लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली करती है। हम जो बच जाता है उसे सेव करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग जो बचता है वो सेव नहीं करते। वो सबसे पहले सेविंग करते हैं और बाद में जो बचता है उसे खर्च करते हैं। इसी हैबिट को कहते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है। अब मान लीजिए आपकी सैलरी है 40,000 रुपए। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, सबसे पहला काम 20% अलग अकाउंट में ट्रांसफर, यानी 8,000 रुपए। इस अमाउंट को कभी एक्सपेंस मत समझिए, ये आपके फ्यूचर की सैलरी है। इसके बाद बचे हुए पैसों से अपना पूरा महीना चलाइए। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन सिर्फ 2 या 3 महीने बाद ये आदत बन जाएगी, और आदत ही वेल्थ बनाती है। अब बात करते हैं एक बहुत फेमस फॉर्मूला की, 50-30-20 रूल। इसका मतलब क्या है? सैलरी का 50% सिर्फ जरूरी खर्च, जैसे रेंट, राशन, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, ट्रैवल। 30% लाइफस्टाइल, शॉपिंग, मूवीज, रेस्टोरेंट्स, फैमिली आउटिंग। और 20% इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इमरजेंसी फंड या रिटायरमेंट। बस इतना सिंपल सा रूल आपकी फाइनेंशियल लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। अब एक स्टोरी को समझते हैं। राज एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी थी 45,000 रुपये हर महीने। वो कहता था सेविंग ही नहीं होती। फिर उसने एक काम किया, सैलरी आते ही 9,000 रुपये का एसआईपी ऑटोमेटिक कर दिया। पहले महीने थोड़ी प्रॉब्लम हुई, दूसरे महीने खर्च कंट्रोल होने लगा, और 6 महीने बाद उसके अकाउंट में 60,000 रुपये से ज्यादा इन्वेस्ट हो चुके थे। डिफरेंस सिर्फ इतना था, उसने डिसीजन सैलरी के बाद नहीं, सैलरी आते ही लिया। अब जाते जाते 3 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, सेविंग महीने के एंड में नहीं, सैलरी आते ही। रूल नंबर 2, क्रेडिट कार्ड एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता, उसे सिर्फ पेमेंट टूल समझिए। रूल नंबर 3, जब भी सैलरी बढ़े उस इंक्रीज का कम से कम 50% इन्वेस्टमेंट में डालिए। आप कभी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के शिकार नहीं होंगे। याद रखिए, अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, जो कमा रहे हैं उसे सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। आज ही एक डिसीजन लीजिए, सैलरी आते ही सबसे पहले खुद को पे कीजिए, बाकी दुनिया को बाद में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, और इन्वेस्ट विद आरसी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं हर हफ्ते ऐसे ही प्रैक्टिकल और इजी हिंदी में फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से जुड़ी वीडियो लेकर आता हूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक स्मार्ट बनिए और स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए।